कहानी शुरू होती है एक विशाल अंधेरी सुरंग के अंदर। सूरज की रोशनी कहीं से भी नहीं आती, सिर्फ दीवारों पर तंगे कुछ मशालों की रोशनी है। सुरंग के नीचे सैकड़ों मजदूर खून पसीना बहाते हुए काले पत्थरों को तोड़ रहे हैं। उनका चेहरा संघर्ष और थकान से भरा हुआ है। सुरंग के बाहर एक विशालकाय किला दिखता है, जिसे काल की धरती कहा जाता है, जहां से खनन का सारा नियंत्रण होता है। ये खदानें राजा धनराज के अधीन हैं, जो निर्दयता से मजदूरों का शोषण कर रहा है। राजा धनराज का परिचय होता है। वह एक विशाल सिंहासन पर बैठा है, हाथ में तलवार लिए हुए। वह अपनी सत्ता के लिए अंधाधुंधता से काम लेता है। उसके आदेश पर मजदूरों को और भी कठिन परिस्थितियों में धकेला जाता है। जिस किसी ने भी बगावत करने की कोशिश की, उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसका एकमात्र उद्देश्य है सोने की खोज करना, क्योंकि उसे लगता है कि जमीन के नीचे छुपा सोना उसे पूरे साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बना देगा। एक दिन सुरंग के मजदूरों में से एक वीर नाम का नौजवान उठता है। उसकी आंखों में विद्रोह की चमक है। उसकी माँ बचपन में उसे यहाँ छोड़ गई थी और तब से वह इन सुरंगों में ही बड़ा हुआ। वीर को इस खदान की हर गली, हर पत्थर की जानकारी है। वह जानता है कि इस क्रूरता का अंत करना है, लेकिन वह जानता है कि राजा धनराज को हराने के लिए उसे बहुत ताकत और साथियों की जरूरत। वीर चुपचाप काम करते हुए धीरे धीरे अपने साथियों को इकट्ठा करना शुरू करता है। वह उन्हें समझाता है कि अगर वे एकजुट हों तो राजा धनराज को हराया जा सकता है। वह दिन रात अपने योजना में जुटा रहता है। एक रात वीर अपने सबसे करीबी साथियों के साथ खदान की गहरी गुफाओं में जाता है, जहां वह उन्हें एक रहस्यमयी हथियार के बारे में बताता है, जो खदान के भीतर छिपा हुआ है और उनका उद्धार कर सकता है। वीर और उसके साथी खदान से बाहर आने की योजना बनाते हैं। उन्होंने गुप्त रूप से हथियार बनाए हैं और एक रात वे सैनिकों पर पहला हमला करते हैं। एक बड़ी लड़ाई होती है। वीर की ताकत और योजना के कारण मजदूर सैनिकों को पराजित कर देते हैं। यह राजा धनराज तक खबर पहुंचती है और वह क्रोधित हो उठता है। अब युद्ध खुलकर शुरू हो चुका है। राजा धनराज इस विद्रोह से चौंक जाता है। वह अपने सबसे क्रूर सेनापति को खदान में भेजता है ताकि विद्रोह को कुचल दिया जाए। सेनापति का नाम रुद्र है, जो बेहद निर्मम और कुशल योद्धा है। रुद्र की एंट्री धमाकेदार होती है। उसके आते ही खदान में खौफ का माहौल छा जाता है। वीर और उसके साथी अब अपने सबसे कठिन संघर्ष का सामना करने वाले हैं। अंतिम लड़ाई का समय आ जाता है। वीर और रुद्र आमने सामने होते हैं। दोनों के बीच एक भीषण युद्ध होता है। दोनों योद्धाओं की ताकत समान है, लेकिन वीर के पास अपने लोगों का समर्थन है। वीर का साहस और रुद्र की क्रूरता टकराते हैं। इसी बीच खदान की गहराइयों से अचानक एक विस्फोट होता है, जिसे वीर ने अपनी योजना के अनुसार अंजाम दिया था। राजा धनराज का पूरा साम्राज्य हिल जाता। वीर की विजय होती है। राजा धनराज और रुद्र की हार के बाद खदान के मजदूर आजाद हो जाते हैं। वीर खदान के मलबे के बीच खड़ा है। सूर्य की पहली किरणें उसके चेहरे पर पड़ती हैं। उसने अपनी माँ का सपना पूरा किया। अब वह सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक नायक बन चुका है। काल की धरती अब आजादी की धरती बन चुकी है।